Hello everybody, welcome back to my channel. तो in this video I'm going to discuss about the PG diet plan जो बहुत सारी लड़कियां चाहती है कि डाइट करना है या डाइट मेंटेन करना है। वेट अगर आपका अच्छा मेंटेनेंस पे आ गया तो उसको आगे कैरी करना है। तो मोस्टली मैंने देखा है लोग पीजी छोड़ के फ्लैट में शिफ्ट हो जाते हैं, फ्लैट हंटिंग शुरू कर देते हैं इस चीज़ के कारण कि उनको किचन प्लेटफॉर्म नहीं मिल रहा है पकाने के लिए खाना, या बहुत ही डेजिग्नेटेड फूड रहता है डाइट फूड, तो उन्हें वो जगह नहीं मिलती है, प्रॉपर स्पेस नहीं मिलती है कुकिंग के लिए, क्योंकि डाइट फूड जो रहता है नॉर्मल फूड से काफ़ी डिफरेंट रहता है। तो मैंने बहुत बार देखा है, पर अगर आप हिंजेवाड़ी वगैरह एरिया में रहते हो तो फ्लैट हंटिंग इज़ लाइक नियर टू इम्पॉसिबल, और आपको जल्द से जल्द फ्लैट मिलेगा इसकी भी कोई गारंटी नहीं है। तो इसीलिए मैंने सोचा कि हर कोई नहीं जा सकता है फ्लैट पे, कुछ लोग अफोर्ड भी नहीं कर सकते हैं। तो पीजी पे अगर उनको डाइट करना है और वेट मेंटेन करना है तो फिर क्या कोई ऑप्शन है। तो इसीलिए मैंने ये डाइट प्लान बनाया है जो कि ट्राइड एंड टेस्टेड है। बहुत इजीली आप इसको फॉलो कर सकते हैं विद योर ऑफिस आवर्स ऑल्सो। कोई इसमें रेस्ट्रिक्शंस नहीं है कि आप ये नहीं कर सकते वो नहीं कर सकते। हाँ, थोड़े दिन जंक फूड से दूर रहना पड़ेगा। अगर आप मेंटेनेंस पे हो तो आप थोड़ा जंक फूड खा भी सकते हो, पर लिटरल आप वेट लॉस पे हो, डाइट करना चाह रहे हो तो जंक फूड को बिल्कुल एकदम क्रॉस साइन दिखाना पड़ेगा, मना ही करना पड़ेगा। तो इसीलिए विदाउट एनी फर्दर ड्यू लेट्स गेट स्टार्टेड। तो सबसे पहले आती है ब्रेकफास्ट की बारी। तो ब्रेकफास्ट में आप क्या प्रेफर कर सकते हैं? तो मेरे अकॉर्डिंग जिससे मुझे बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलते हैं ब्रेकफास्ट के लिए और बहुत ज़्यादा फीलिंग भी रहता है, वो रहता है म्यूज़ली। आप एक ऐसा ही बड़ा म्यूज़ली का 800-700 ग्राम का पैकेट मिलता है फ्लिपकार्ट पे। ये तो 2 एलिमेंट्स का है, आपको जिस ब्रांड का चाहिए उस ब्रांड का मिलेगा। केलॉग्स ले लो, क्वैकर ले लो, जो भी ब्रांड चाहिए आपको उस ब्रांड का म्यूज़ली मिल जाएगा आपको ऑनलाइन। और अगर फ्लिपकार्ट से नहीं तो बिग सिटीज़ में हो, ब्लिंकिट से ले लो, जेप्टो से ले लो, बहुत चीज़ें हैं, स्विगी इंस्टामार्ट है, तो उससे भी आप फटाक से म्यूज़ली मंगा के उसका मील लेना शुरू कर सकते हो। तो म्यूज़ली को खाते कैसे हैं? मोस्टली इसको कोल्ड मिल्क के साथ खाया जाता है। 1 बोल ऑफ म्यूज़ली, उसमें 100 ml ऑफ मिल्क और म्यूज़ली डालिए। म्यूज़ली बहुत अलग अलग फ्लेवर्स की मिलती है, जिसमें हनी रहता है, रोल्ड ओट्स रहते हैं और ड्राई फ्रूट्स रहते हैं, नट्स एंड बेरीज रहते हैं। आपको जिस भी फ्लेवर की चाहिए उस फ्लेवर की आप मंगा सकते हैं। मैंने इसके पहले ड्राइड बेरीज और ड्राई फ्रूट्स वाली खाई थी, पर ये वाला मुझे कुछ अलग मिला। ये सीड्स एंड बेरीज़ है। इसके पहले मैंने नट्स एंड बेरीज ट्राई किया, वो भी बहुत टेस्टी था, क्योंकि म्यूज़ली में होता कुछ नहीं है, इसमें रोल्ड ओट्स होते हैं जो कि हेल्थ के लिए बहुत अच्छे रहते हैं, फीलिंग रहता है, फाइबर बहुत अच्छा है। और अगर आप फाइबर ज़्यादा ले रहे हो विथ प्रोटीन तो वो वेट लॉस में ऐसे ही आपको मदद कर देने वाला है। तो आप म्यूज़ली प्रेफर कर सकते हो आपके ब्रेकफास्ट के लिए, ये बहुत अच्छा एलिमेंट हो जाएगा। अब बात करते हैं नेक्स्ट उस स्नैक के बारे में जो मोस्टली लोगों को पता ही नहीं होता है। हमें बचपन से सिखाया गया है कि 3 ही मील्स है हमारे 24 आवर्स के स्पैन में, वो है ब्रेकफास्ट, लंच और डिनर। पर एक बहुत इम्पॉर्टेंट मील रहता है जिसे बोलते हैं मिड मॉर्निंग स्नैक, जो रहता है लंच और ब्रेकफास्ट के बीच का समय। उसमें क्या होता है, अगर आप मिड मॉर्निंग स्नैक ले लेते हो अपना तो लंच में आप कम खाते हो, ओवर ईट नहीं करते हो। ब्रेकफास्ट अगर आप उठ के 8 बजे कर रहे हो और फिर ऑफिस जा रहे हो तो आपको 1-1:30 बजे तक बहुत ज़्यादा भूख लग जाती है काम के साथ साथ। तो अगर आप मिड मॉर्निंग स्नैक लोगे तो आप अपने लंच को ओवर ईट नहीं करोगे और बहुत ज़्यादा अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। तो मिड मॉर्निंग स्नैक के लिए आप ले सकते हो एक एप्पल और इसके साथ ग्रीन टी। तो ग्रीन टी कैसे, अगर आप ऑफिस में जा रहे हो और ग्रीन टी लेना है तो फिर कैसे? तो आप अपने साथ टी बैग्स कैरी कर सकते हैं, बीट लिप्टन ग्रीन टी या जो भी आपको ब्रांड पसंद है। टेटली का मैं यूज़ कर रही हूँ आजकल, तो वो आप टी बैग्स कैरी कर सकते हो। और ऑफिस में तो मग रहता है, हॉट वाटर तो मिल ही जाएगा। बस 2 मिनट आपको डिप करके रखना है जब तक कलर चेंज होगा पानी का, तो और तब तक आप एक एप्पल खा लीजिए। आपको लंच में ऑटोमेटिकली कम भूख लगेगी, क्योंकि ग्रीन टी जो है वो मेटाबॉलिज्म बढ़ाता है, एंटीऑक्सीडेंट्स में रिच होता है, तो वो डेफिनेटली आपके पेट की वो भूख को क्योर करने में मदद करेगा और आप लंच में ओवर ईट नहीं करोगे। तो ये, अगर आपको एप्पल नहीं पसंद तो आप कोई भी सीजनल फ्रूट्स जो आपके पास अवेलेबल हो वो खा सकते हैं, पर बनाना नहीं खाना है। बनाना इसलिए नहीं खाना है क्योंकि बनाना जितना अच्छा राइप होके रहता है उतनी कैलोरीज उसमें सबसे ज़्यादा मिल जाएगी और आपको वो
वेट लॉस की जगह वेट गेन देना शुरू करेगा। तो बनाना नहीं खा सकते। मैंगोज़ है तो 200 ग्राम्स मैंगो ही खा सकते हैं। मैंगोज़ का क्वांटिटी 200 से 300 नहीं करना है, क्योंकि मैंगो भी पल्पी रहता है। मोस्टली जो भी पल्पी फ्रूट्स रहते हैं वो सब आपको वेट गेन में मदद करेंगे, क्योंकि इनमें अच्छा खासा फैट रहता है। इनको मीठा करने के लिए वो पल्प बहुत ज़रूरी होता है। अभी ऑरेंजेस आ रहे हैं तो आप ऑरेंजेस ले सकते हैं, बहुत विटामिन सी में रिच होता है और आपके बालों स्किन के लिए बहुत अच्छा हो जाएगा। तो हाँ, ऑरेंजेस भी ले सकते हैं। जैसे ही 8 बजे आपका ब्रेकफास्ट हो जाता है तो आपको मिड मॉर्निंग स्नैक का टाइम रखना है 10:30 से 11 के बीच में। ये आधे घंटे के विंडो में ही आपको मिड मॉर्निंग स्नैक ख़त्म करना है, अगर आप 1 बजे के आसपास लंच करते हो। लंच में आपको 2 ऑप्शंस है, या तो आप दाल चावल खाइए। मोस्टली लोग मैंने देखा है डाइट करते हुए चावल को बिल्कुल अबैंडन कर देते हैं, वो लोग रोटी पे शिफ्ट हो जाते हैं, जबकि वो डेली चावल खाने वाले लोग हैं, पर वो रोटी पे शिफ्ट हो जाते हैं ये बोल के कि चावल वज़न बढ़ाता है। पर ये नहीं, ये ट्राइड एंड टेस्टेड है। अगर आपको झूठ लग रहा है तो मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूँगी फ्लाइंग बिस चैनल की। वहाँ पे गौरव तनेजा ने खुद अपनी बॉडी में राइस और रोटी डाल के टेस्ट किया है और किसकी कैलोरीज कितनी आती है ये सब काउंट किया है। तो उसमें राइस जीत गया, ऑटोमेटिकली जीत गया। और मुझे खुद को राइस इतना पसंद है। तो जो दाल चावल नहीं खाना चाहते फिर उनके लिए एक ऑप्शन है, वो है ओट्स। मसाला ओट्स खा सकते हैं आप अगर आपको प्लेन ओट्स नहीं पसंद, पर मैं तो प्रेफर करूँगी कि प्लेन ओट्स ही आपने खाना चाहिए दूध में डाल के। ऑफिस में आपको वेंडिंग मशीन में मिल्क मिल ही जाएगा, तो ओट्स बना लीजिए। और अगर आपको फिर भी थोड़े कुक्ड चाहिए तो उसको माइक्रोवेव में डाल दीजिए। एक माइक्रोवेव सेफ डब्बा ले लीजिए और माइक्रोवेव में उसको गर्म कर दीजिए 3 मिनट के लिए दूध डाल के। और नहीं तो आप मसाला ओट्स ही बनाइए ऑफिस में, बहुत अच्छा हो जाता है और ये इजी टू कैरी हो जाता है, इसीलिए मुझे ये बहुत पसंद है। और इसमें बहुत अलग अलग फ्लेवर आ जाते हैं। आपको मिक्स वेजिटेबल मिलेगा, मसाला फ्लेवर मिलेगा जो बिल्कुल मैगी की तरह टेस्ट करता है, और ये पेपी टोमेटो फ्लेवर है तो ये टोमेटो सूप की तरह टेस्ट करेगा मोस्टली। और मैं सिर्फ ये डे 1 के लिए मील शेयर कर रही हूँ आपके साथ, एक दिन का। अगर आपको दाल चावल नहीं खाना है तो आप ओट्स खा सकते हो। ओट्स बहुत ही इजीली अवेलेबल है, कहीं भी आपको मिल जाएगा। और ये छोटे छोटे पैकेट्स तो आपको छोटे छोटे दुकानों में भी मिल जाएंगे, क्योंकि ओट्स इतना चल रहा है आजकल मार्केट में कि लोग इसको लिटरली रखना चाह रहे हैं। और मैगीज़ और स्नैक्स से ज़रूर आपने रिप्लेस करना चाहिए, क्योंकि ये बहुत ही हेल्दी सोर्स है फाइबर का। 1-8 बजे लंच तो कर लिया, फिर भूख लगने लगी है, 4 बज रहे हैं, शाम को हमें कुछ ना कुछ खाने की आदत है। अब क्या खाए? तो कुछ नहीं खाना है आपने माँ के स्वाद वाला लड्डू खाना है। ये ड्राई फ्रूट लड्डू है जो मेरी मम्मी ने मुझे बना के भेजे है। मुझे बहुत पसंद है ड्राई फ्रूट्स, और ये ड्राई फ्रूट लड्डू मैं रोज़ एक खाती हूँ ऑफिस में, जिससे मेरे को इतना अच्छा फील होता है टमी में, क्योंकि वो भूख भगा ही देता है लिटरली। क्योंकि उसमें इतने सारे ड्राई फ्रूट्स हैं, अंजीर, पिस्ता, बादाम, सनफ्लावर सीड्स, पम्पकिन सीड्स, काजू, किशमिश, इन सब का मिक्सचर है उसमें। और वो बहुत ही ज़्यादा हेल्दी है, रिच इन न्यूट्रिशन है, विटामिन ई देता है मुझे अच्छे से। उसमें आलमंड्स मिक्स है तो बाल बहुत अच्छे रहते हैं और फिलिंग रहता है। 4:30 अराउंड आपने ऐसे कुछ स्नैक्स खाना है। अगर आपके पास ड्राई फ्रूट लड्डू अवेलेबल नहीं है तो आप राजगिरा का लड्डू खा सकते हैं, और अगर वो भी आपको नहीं खाना है तो आप चिकपीस खा सकते हैं, चना हमारी देसी भाषा में चना। तो आप रिस्टफुल ऑफ चना खाइए, अच्छा खासा न्यूट्रिशन रिच रहता है वो, और बहुत ही अच्छा सोर्स है प्रोटीन का। तो आपकी टमी को फिल कर देगा एकदम, और भूख नहीं लगेगी आपको शाम को, और क्रेविंग्स बहुत कंट्रोल हो जाएगी। हम ये डाइट प्लान में शुगर बहुत ज़्यादा कट करने वाले हैं, इसीलिए क्रेविंग्स हमारी अपने आप कट होने वाली है, क्योंकि शुगर ये एक लीडिंग सोर्स है क्रेविंग्स का। जो भी आपको क्रेविंग्स होती रहती है ना, वो सब शुगर इंटेक के कारण होती है। तो अगर ऑफिस में आप कॉफ़ी पी रहे हैं तो ट्राई करिए उसमें शुगर ना डालें, क्योंकि शुगर जितनी ज़्यादा रहेगी आपके कॉफ़ी में, आपको भूख उतनी ज़्यादा लगेगी और आपको क्रेविंग्स उतनी ज़्यादा होगी कुछ भी नया खाने के लिए, या फिर कुछ भी चटपटा खाने के लिए, कुछ भी मीठा खाने के लिए। फिर आपका मन ऐसा रहता है कि उसको संभाल नहीं पाते आप लोग, और फिर वेट लॉस होगा नहीं। फिर आप पीजी में रहो, फ्लैट में रहो, कहीं भी रहो, वेट लॉस होगा ही नहीं। पर अगर आप पीजी में रह रहे हो तो ये बेस्ट मील प्लान है जो मैंने निकाला है, क्योंकि ये मैंने खुद पे ट्राई किया और मुझे बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिले। जैसे ही आपका इवनिंग स्नैक हो जाता है, आप वापस आ जाओगे अपने पीजी में। अगर आपकी बी शिफ्ट रहती है
जो कि नाइट शिफ्ट, तो फिर आपका 8 के पहले पीजी आना मुश्किल है, पर बाकी ए शिफ्ट वाले वो 5:30-6 अराउंड आ जाते हैं। तो आते ही आपने 7:30 के पहले अपना डिनर कंप्लीट कर लेना है। डिनर 7 बजे या 7:30 के पहले कंप्लीट करना बहुत ज़रूरी है अगर आप वेट लॉस पे हो। स्पेशली मेरे ट्रिक्स है जो मैंने फॉलो किए हैं, बहुत ज़्यादा काम आया है मुझे, इसीलिए मैं शेयर कर रही हूँ। तो 7 के पहले ही मैं कर लेती थी अपना डिनर, पर आप 7:30 तक के विंडो ओपन रख सकते हो। तो 7:30 के पहले आपको डिनर कंप्लीट कर देना है। अभी जो लोगों ने लंच में दाल चावल खाए थे वो लोग डिनर में खाएंगे ओट्स, व्हीट मसाला ओट्स या फिर प्लेन ओट्स विथ मिल्क। और फैट फ्री मिल्क यूज़ करना है, टोन मिल्क यूज़ करना है। हो सके तो वीगन मिल्क ही यूज़ कर दीजिए। आप अगर सिटीज़ में रह रहे हो ऑब्वियसली तो वीगन मिल्क तो इजीली अवेलेबल होगा। आलमंड मिल्क अच्छा रहता है, सोया मिल्क है, ओट्स मिल्क है, पीनट मिल्क है, तो बहुत तरीके का वीगन मिल्क है। उसमें तो फैट 0% रहता है। लेकिन अगर आप वीगन मिल्क पसंद नहीं करते हो तो फिर टोन मिल्क यूज़ करें, पॉस्चराइज मिल्क यूज़ करें। जिस मिल्क पे बहुत ज़्यादा मलाई रहती है वो वाला मिल्क बिल्कुल यूज़ नहीं करना है। वो वेट लॉस के बदले आपको वेट गेन दे देगा, तो ये सब भी यूज़ नहीं करना है। फिर अगर आपने लंच में ओट्स खा लिया तो फिर आप डिनर में फिर से ओट्स नहीं खा सकते। ओट्स का इंटेक हमको दिन में एक ही बार रखना है, वो थोड़ा डिसिप्लिन बनना है हमको उसके लिए। तो रात में आप खाएंगे 100 ग्राम्स ऑफ पपाया और 200 ग्राम्स ऑफ वाटरमेलन। पपाया ये बहुत ही रिच इन सोर्स रहता है वेट लॉस के लिए, क्योंकि पपाया रहता है अपने कैरेक्टरिस्टिक्स में गरम, और गरम चीज़ें हमेशा हमें डिनर में खानी चाहिए, क्योंकि गरम चीज़ें डिनर में लेने से आपका फैट बर्न होने लग जाता है। हम रात को कोई भी एक्टिविटी नहीं करते हैं, सीधा डिनर लेते हैं, थोड़ा नेटफ्लिक्स अमेज़ॉन प्राइम देख लेंगे और सोने चले जाएंगे। तो हमारी वॉकिंग एक्टिविटीज़ होती ही नहीं है, यहाँ वहाँ ना घूमते हैं हम लोग। हम ऑलरेडी इतने थक के आ जाते हैं ऑफिस से कि हम लोग घूमना प्रेफर नहीं करते। तो इसीलिए ऐसे ही कुछ चीज़ें खाते रहिए डिनर में जो कि गर्म रहे उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स में। तो आपको रात भर जब आप लेटे हुए हो तो वो खाना आपका काम कर दे फैट को श्रेड करने का। तो पपाया बहुत ही अच्छा सोर्स है वेट लॉस का। और पपाया के साथ आप वाटरमेलन ज़रूर खाइए, क्योंकि वाटरमेलन फिलिंग रहता है, आपको रात को भूख नहीं लगने देता। 10 के अराउंड या मोस्टली 11 के अराउंड आपने सो जाना है, क्योंकि अगर उसके बाद आप जगे रहे तो आपको ज़रूर भूख लगेगी, मिडनाइट क्रेविंग्स आएगी और आप कुछ भी खा लोगे। और ये मैंने एक्सपीरियंस किया है कि जब मिडनाइट क्रेविंग्स आती है तो इंसान अपने आप को रोक ही नहीं पाता। उसके बाद इतना गिल्टी महसूस होता है खुद को कि दिन भर हमने इतना अच्छा डाइट फॉलो किया, पर रात में आके इतने से के लिए हमने सब कुछ तोड़ दिया, सब कुछ खराब कर दिया। तो वो आपको नहीं करना है, इसीलिए आपको 10 और 11 की विंडो में सो जाना है, ठीक है। तो आपका डिनर हो गया, अब पपाया खा लिया, बहुत अच्छा। और हाँ, उस पर अगर वाटरमेलन खा रहे हो तो बहुत लोगों को रहता है चाट मसाला डालेंगे, नमक डालेंगे। नमक और चाट मसाला बिल्कुल नहीं डालना है, फिर वो बिल्कुल भी डाइट फ्री फ्रूट सैलेड नहीं रहेगा। और कोशिश करिए कि लंच में थोड़ा सैलेड खाया करिए आपके बॉल ऑफ दाल चावल के साथ या फिर ओट्स के साथ भी, क्योंकि कभी भी हम प्रोटीन खाते हैं तो उसके साथ फाइबर बहुत ज़रूरी होता है। इसीलिए ये सारी चीज़ें जो है, ककड़ी, गाजर, इनमें फ़ाइबर बहुत ज़्यादा अच्छा रहता है, विटामिन बहुत ज़्यादा अच्छे रहते हैं। तो ये आपको मदद करेंगे अच्छे से अच्छा वेट लॉस देने में। इससे मैक्स टू मैक्स 1 kg आपका लूज़ हो ही जाएगा, और मिन टू मिन 700 ग्राम्स गारंटीड है एक दिन में। फिर बारी आती है नेक्स्ट नाइट ड्रिंक की। तो नाइट ड्रिंक ये बहुत लोग लेते नहीं है, या फिर बहुत लोग गलत तरीके से लेते हैं। तो अगर आपने आपका डिनर 7 बजे कर दिया तो नाइट ड्रिंक आपको लेना है 9 बजे के अराउंड। 2 घंटे के टाइम स्पैन में आपको नाइट ड्रिंक लेना है। तो नाइट ड्रिंक में मैं आपको सजेस्ट करूँगी कि आप अजवाइन टी लीजिए। अजवाइन टी बहुत ज़्यादा गर्म हो जाती है अपने कैरेक्टरिस्टिक्स में, तो आपके बॉडी फैट को श्रेड करने में वो वैसे ही मदद कर देने वाली। जब आप सोने जाओगे तो आपकी ब्लोटिंग कम कर देगी। अगर आपके पीरियड्स चल रहे हैं और उसके बाद बहुत नोटिसेबल रहता है कि हमारा जो स्टमक बेली फैट है वो बहुत ज़्यादा दिखने लग जाता है, क्योंकि वो ब्लोटिंग रहता है, वो फैट नहीं रहता है, वो ब्लोटिंग रहता है। तो अजवाइन टी जो है ये ब्लोटिंग को रिड्यूस करने में मदद करेगी और आपको फ्लैट बेली दे देगी, गारंटीड है, फ्लैट बेली दे देगी। और जैसे ही ब्लोटिंग कम होने लग जाएगी आपके पीरियड्स क्योर भी होने लग जाएंगे, तो वो बहुत अच्छा लगता है और क्रेविंग्स तो कम ही हो जाती है। और
नाइट ड्रिंक क्या है, आपको अच्छी नींद देने में मदद करती है स्पेशली। तो अजवाइन टी को बनाना बहुत इम्पॉसिबल या बहुत डिफ़िकल्ट वाली चीज़ नहीं है। आपको क्या करना है, एक ग्लास वाटर लेना है और वो डाल देना है आपके बर्तन में, और उसको बॉईल करना है थोड़ा सा अजवाइन, काली मिर्च पाउडर और टर्मरिक के साथ। उसको तब तक बॉईल करना है जब तक वो येलो से रेड कलर नहीं हो जाता। टर्मरिक जब बॉईल हो जाती है इन सारे एलिमेंट्स के साथ तो वो रेड कलर में कन्वर्ट हो जाती है, एकदम खून की तरह दिखने लगता है वो लिटरली। तो जब तक उस चाय का खून नहीं बनने लग जाता है तब तक आप उसको बॉईल करते रहना है। और बॉईल करने के बाद जब थोड़ी सी वार्म हो जाए, वो पीने लायक हो जाए, मोस्टली लोग चाय बहुत गरम गरम पीने लग जाते हैं, तो आपको अगर गरम पीने की आदत है तो गरम ही पिए, बहुत अच्छा रहेगा अगर आप गरम पानी पिएंगे, बिल्कुल एकदम गरम गरम टी पिएंगे तो। पर अगर जो लोग नहीं पी पाते मेरी तरह, तो उसको थोड़ा वार्म होने दीजिए और फिर पीजिए। वो ऐसे भी आपके बॉडी पे काम करने ही वाला है, क्योंकि वो कैरेक्टरिस्टिक्स में ही इतना गर्म रहता है और बहुत अच्छी नींद देने वाला है आपको, एकदम स्ट्रेस फ्री नींद रहने वाली है। ट्राइड एंड टेस्टेड मेथड्स है ये। और यही सब था आज के डाइट प्लान के लिए। ये ज़रूर आप अगर पीजी पे रहते हो तो मैंने बहुत ही सोच समझ के बनाया है, क्योंकि मैं खुद पीजी पे रहती हूँ तो मैंने ये सब फॉलो किया है, इसीलिए मैंने ये आपको बताने का, आपके साथ शेयर करने का ज़िम्मा उठाया है आज। और अगर वीडियो अच्छी लगी हो और आपको कोई भी हेल्प हुई हो इससे, तो प्लीज़ लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और दूसरों के साथ शेयर करिए। जो भी वेट लॉस करना चाहते हैं या फिर वेट मेंटेन करना चाहते हैं या इस जर्नी में जुड़ना चाहते हैं, उन सबके साथ शेयर करिए। मुझे पता है हम लोग कितने बॉडी कॉन्शियस रहते हैं, पता है मुझे, ये भी पता है कि हम जो भी है बहुत ही ज़्यादा सुंदर है इनसाइड आउट। पर कभी कभी लड़कियों को रहता है कि थोड़ा शेप में दिखे, थोड़े अच्छे कपड़े पहने, तो ये सारी चीज़ें मुझे भी लगती है, इसीलिए मैं भी बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट हो जाती हूँ कभी कभी डाइट को लेके। तो यही सारी चीज़ें, और अच्छा सा खाना खाते रहिए, जंक फूड को क्विट कर दीजिए, बिल्कुल ही क्विट कर दीजिए, बिल्कुल ही कोई खाने की ज़रूरत नहीं है, कुछ रखा नहीं है उन फूड में। और बीच बीच में तो खा ही सकते हैं, चीट डे सभी के आते हैं तो आप भी चीट कर ही सकते हैं, लेकिन इतना भी चीट नहीं करना है कि आपकी जो पिछली मेहनत है, जो आप अभी तक करता है, वो पूरी वेस्ट हो जाए। इसीलिए इतना चीट नहीं करना है, थोड़ा थोड़ा तो चीटिंग सबको चलता है, वो हम एग्ज़ाम्स में भी कर लेते हैं, इतनी कोई बड़ी बात नहीं हो जाती है। पर हाँ, और स्टे ब्यूटीफुल गाइस, बाय बाय।